आज हम लोग थर्मल इंजीनियरिंग में चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, मतलब मूलभूत सिद्धांत। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे थर्मल इंजीनियरिंग के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन देखेंगे, उसको डीपली में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कैसे मतलब हीट को आपस में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, एक्सचेंज किया जा सकता है, उसका उपयोग हम लोग कंज्यूम करने में करते हैं और प्रोड्यूस करने में हीट को करते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मतलब थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है। तो जो थर्मोडायनेमिक्स है ये हमारा दो शब्दों की से मिलकर के बना होता है, थर्म प्लस डायनेमिक्स। थर्म का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। तो इसमें हम लोग हीट को मोशन करते हैं, मतलब हीट को मतलब गति प्रदान करते हैं और उसको आपस में चेंज करते हैं, हीट को वर्क को और वर्क को हीट में चेंज करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन क्या दे सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। जो थर्मोडायनेमिक्स है वो एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग हीट और वर्क के परस्पर लेन देन का अध्ययन करते हैं। क्या बोल सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी इज डील विद म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ हीट एंड वर्क। ओके, इसको हम लोग क्या पढ़ सकते हैं हिंदी में, ऊष्मागतिकी विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग हीट एंड वर्क मतलब ऊष्मा तथा कार्य के परस्पर लेन देन का अध्ययन किया जाता है। हीट को हम लोग वर्क में चेंज कर सकते हैं और वर्क को हम लोग आपस में हीट में चेंज कर सकते हैं, बोथ आर इक्वल। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे पुराने ज़माने में हम लोग वस्तु विनिमय करते थे, पैसा तो होता नहीं था गरीब लोगों के पास, तो क्या करते थे, जैसे 1 किलो गेहूँ दे दिया तो बदले में सब्जी वाले ने उनको 1 किलो आलू दे दिया, और इधर इन्होंने 1 किलो दाल दे दी तो बदले में उससे उधर से उन्होंने 5 किलो आलू दे दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग आपस में लेन देन कर लेते थे, वस्तु विनिमय इसको हम लोग बोलते थे। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन नंबर 2। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें थर्मोडायनेमिक्स मतलब सिस्टम और सराउंडिंग। जिस सिस्टम क्या होता है, ऊष्मागतिकी का वह भाग, मतलब सिस्टम का वह भाग जिस पर हम लोग काम करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम, और उसके बाहर जो कुछ भी होता है उसे हम लोग बोलते हैं सराउंडिंग। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी में हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, सिस्टम और सराउंडिंग के मध्य हीट के लेन देन का मध्य अंतर किया जाता, मतलब अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, ऊष्मागतिकी विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत दो निकायों या निकाय तथा वातावरण के बीच में ऊर्जा के आदान प्रदान का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी इज डील विद म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ हीट एंड वर्क ड्यू टू सिस्टम और सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का ट्रांसफ़र हम लोग करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन नंबर 2 में अंतर कुछ नहीं, दोनों डेफिनेशन राइट है, पर इतना सा फ़र्क जरूर है कि जो दूसरी डेफिनेशन है उसको हमने थोड़ा सा एक्सपांड कर दिया, मतलब थोड़ा सा बढ़ा दिया है। ओके, अगला हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन नंबर 03। डेफिनेशन 3 क्या होती है, इसको हम लोग थोड़ी सी हाई डेफिनेशन है। थर्मोडायनेमिक्स हैज एक्चुअली डिफाइंड एज साइंस ऑफ 3 E's। जो थर्मोडायनेमिक्स है इसको हम लोग 3 E's का डिफाइन कर सकते हैं। पहला जो ई है वो बताता है इक्विलिब्रियम, जो हमें बताता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये हमारा डिफाइन करता है टेम्परेचर को। दूसरा ई है वो हमें बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये हमें बताता है इंटरनल एनर्जी। तीसरा ये हमें बताता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये हमें बताता है एंट्रोपी। और इसी में अगला है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये हमें थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये हमें बताता है एब्सोल्यूट ऑफ एंट्रोपी। ओके, अगला हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब थर्मोडायनेमिक्स का उपयोग क्या है। तो थर्मोडायनेमिक्स का उपयोग है ऊर्जा तकनीक के क्षेत्र में, मतलब जहाँ जहाँ ऊर्जा का काम होगा वहाँ वहाँ थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ होगा। थर्मोडायनेमिक्स का उपयोग हम लोग बहुत जगह करते हैं, कार्स में, बाईसाइकिल्स में और मोटर में, लगभग हर जगह हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का उपयोग करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स के नियमों तथा सिद्धांतों का उपयोग एनर्जी टेक्नोलॉजी मतलब ऊर्जा तकनीकी क्षेत्र में किया जाता है। अगला है एनर्जी टेक्नोलॉजी, ये क्या होती है, ऊर्जा तकनीकी। ये देखो, ऊर्जा तकनीकी में हम लोग मुख्य रूप से 2 ही चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जो ऊर्जा उत्पन्न करता है और जो ऊर्जा की हानि करता है। ऊर्जा उत्पन्न करने वाले डिवाइस, जैसे एग्जाम्पल के लिए जनरेटर ऊर्जा उत्पन्न करता है, और जो ऊर्जा क्षय करता है, एग्जाम्पल के लिए पंखा, बल्ब, रॉड। ठीक है, ये हमारे होते हैं ऊर्जा को क्षय करने वाले डिवाइस। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं उनके। हीट इंजन और फ्यूल सेल, ये हमारे वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस हैं, मतलब ये ऊर्जा को देते हैं। और ये फैन मतलब पंखा, ब्लावर, कंप्रेसर, एसी, ये सब हमारे क्या है, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है। अगला है अप्रोच टू स्टडी थर्मोडायनेमिक्स, मतलब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए अप्रोच मतलब हमें किस दिशा में जाना चाहिए। तो सबसे पहला मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक।
क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स, इसको हम लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स भी बोलते हैं। तो इसमें हम लोग क्या मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है, मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए मैक्रोस्कोपिक मतलब थर्मोडायनेमिक्स में जैसे हमने किसी एक कमरा है, इस कमरे का हमको टेम्परेचर बताना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें मान लीजिए 5-6 पार्टिकल है, उसका यहाँ का टेम्परेचर निकाले, यहाँ का निकाले, यहाँ का निकाले, यहाँ का निकाले और यहाँ का, इन 5 जगह का टेम्परेचर निकाल के उसका एवरेज ले लिया, तो ये हमें जो टेम्परेचर प्राप्त होगा वो एब्सोल्यूट नहीं होगा, मतलब बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा। वो तो हमको करेक्ट टेम्परेचर ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जितने भी पार्टिकल हैं इन सब की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और उसका एवरेज ले लेंगे, तो जो हमें मिलेगा टेम्परेचर वही उसका राइट टेम्परेचर होगा। तो ये हमारा होता है मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक मतलब इसको हम लोग हल्के हल्के में ले लेते हैं, और माइक्रोस्कोपिक मतलब हम लोग उसको डीपली में इसको पढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगले हम लोग पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ये क्या होता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक बताया मतलब पदार्थ की निश्चित मात्रा या स्थान जिसकी उष्मागतिकी अध्ययन के लिए हम उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, उष्मागतिकी निकाय कहलाता है। मतलब जैसे हम लोग कोई, जैसे हम लोग पंखा देख लीजिए, पंखा है, ठीक है, ये चल रहा है, तो ये वर्क को क्या एनर्जी ले रहा है और ये चल रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ले रहा है और उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो हम लोग केवल इसी पंखे पर ध्यान दें तो ये हमारा क्या है, एक प्रकार से सिस्टम है, ठीक है। और इससे जो प्रभावित होता है, मतलब जो सिस्टम से प्रभावित, मतलब इसका जो प्रभाव कहाँ तक है, वो पूरे कमरे तक होगा, ये हवा तो पूरे कमरे को दे रहा है, तो इसका जो प्रभाव है वो हमारा कहलाता है सराउंडिंग। और जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करता है, ये जो रेखा है, जो परिसीमा है, इसको हम लोग बोलते हैं परिसीमा, बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं लिमिट, क्या बोलते हैं, लिमिट, ठीक है, परिसीमा बोलते हैं। और अब हम लोग पढ़ते हैं, तो सिस्टम समझ गए। सिस्टम क्या होता है, पदार्थ की निश्चित मात्रा या स्थान जिसके उष्मागतिकी अध्ययन के लिए हम उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं उष्मागतिकी सिस्टम, ठीक है। उष्मागतिकी सिस्टम हमारे कई टाइप्स के होते हैं। तो उष्मागतिकी मान लीजिए कोई सिस्टम है, ये हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, इसमें ये जो हमारी तो बाउंड्री कहलाती है, और इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसमें मास का ट्रांसफ़र हो सकता है, हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है, और इसके जो बाहर होता है ये सब हमारा क्या होता है, सराउंडिंग होता है, जो उसमें प्रभावित होता है उसे हम लोग बोलते हैं सराउंडिंग, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं सराउंडिंग के बारे में। सराउंडिंग क्या होता है, थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग, उष्मागतिकी वातावरण। जैसे मान लीजिए कि सराउंडिंग, जैसे मान लीजिए कि ये लखनऊ है, ठीक है, लखनऊ में आग लगी, लखनऊ के किसी कमरे में आग लग गई, ठीक है। तो जो आग लगी वो हमारा हो गया सिस्टम, जहाँ पर आग लगी वो हमारा सिस्टम हो गया, और उसके बाहर जो जितना क्षेत्र प्रवाहित होता है, मतलब प्रभावित होता है, उससे हम लोग बोलते हैं सराउंडिंग, ठीक है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि जैसे आग लखनऊ में लगी तो उसका प्रभाव संत कबीर नगर में होगा, ऐसा तो संभव नहीं है। तो जो उससे प्रभावित होता है उसे हम लोग बोलते हैं सराउंडिंग। तो ठीक है, क्या पढ़ने, उष्मागतिकी निकाय के बाहर स्थित पदार्थ या स्थान जो सिस्टम द्वारा प्रभावित होता है थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग कहलाता है। मतलब उष्मागतिकी निकाय के बाहर का वह भाग जो सिस्टम के द्वारा प्रभावित होता है, मतलब जो सिस्टम के कारण ही प्रभावित हो रहा है, उससे हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक बाउंड्री, उष्मागतिकी बाउंड्री, जैसे मान लीजिए इस कमरे में आग लगी है, ठीक है, वो तो हमारा हो गया सिस्टम, और जो उसके बाहर जो प्रभाव है उसका, उसको बोलते हैं सराउंडिंग। लेकिन जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कर रहा है, ये जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कर रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं परिसीमा। क्या बोलते हैं, परिसीमा। वह घेरा जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करता है बाउंड्री कहलाता है, या सिस्टम की लिमिट को दर्शाता है कि सिस्टम जो है हमारा इस लिमिट तक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बाउंड्री हमारे कई टाइप्स की होती हैं। बाउंड्री ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ हीट ट्रांसफर। तो फिजिकल कंडीशन के हिसाब से बाउंड्री हमारी दो प्रकार की होती है, रियल और इमेजनरी। रियल मतलब जो वास्तविक रूप में होती है, और इमेजनरी जो नहीं होती उसको हम लोग मान लेते हैं कि बाउंड्री है, ठीक है। और रियल बाउंड्री फिक्स होती है और मूवेबल होती है, ठीक है। और जो हीट ट्रांसफ़र की जो बाउंड्री होती है इसमें डायथर्मिक, मतलब इसमें जो हीट ट्रांसफ़र है वो 100% होता है, और हीट रेजिस्टेंस मतलब जो हीट के प्रवाह का विरोध करता है उसे हम लोग बोलते हैं हीट रेजिस्टेंस, तो इसमें ये 0% होता है। और एडियाबैटिक में इसमें हीट ट्रांसफ़र होता ही नहीं है, और इसका जो हीट रेजिस्टेंस है वो 100%, मतलब इसमें ये हीट ट्रांसफ़र का विरोध करता है। ओके, अगले पढ़ लेते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, मेन रूप से। पहला है हमारा क्लोज सिस्टम, इसको नॉन फ्लो सिस्टम भी बोलते हैं, ओपन सिस्टम खुला निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम विल्किन निकाय, ठीक है। तो क्लोज सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसमें
केवल हीट का ट्रांसफर होता है, मास का ट्रांसफर नहीं होता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्लोज सिस्टम। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए, जैसे आपने एक भगोने में पानी गर्म किया और उसमें से भाप निकल रही है, अगर हम उसके ऊपर कुछ मतलब उसको कुछ रख दें जो उससे भाप को निकलने ना दे, उसको हम लोग बंद कर दें, तो वो हमारा सिस्टम कहलाएगा, वो होता है हमारा क्लोज सिस्टम। ठीक है। और ओपन सिस्टम क्या होता है, अब यदि हम भगोने में पानी गर्म करें, बर्तन में पानी गर्म करें और उसमें से भाप निकल रही है, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ओपन सिस्टम। हमारा मास भी ट्रांसफर हो रहा है और एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है, उसको हम लोग बोलते हैं ओपन सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें ना ही हीट का ट्रांसफर हो और ना ही मास का ट्रांसफर हो, तो ऐसे हम लोग सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है। अगला है होमोजीनियस सिस्टम। ऐसा सिस्टम मतलब जिस सिस्टम में मतलब समान प्रकार के पार्टिकल से जो सिस्टम बना होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम। और हेट्रोजीनियस सिस्टम वो सिस्टम जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, उसे हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो ठीक है। क्लोज सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसके बाउंड्री के आर पार केवल एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मास का ट्रांसफर नहीं होता है, क्लोज सिस्टम कहलाता है। वही हमने बताया था। ठीक है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें केवल एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मास का ट्रांसफर नहीं होता है, क्लोज सिस्टम कहलाता है। ठीक है। मान लीजिए कोई सिस्टम है, ये कोई सिस्टम है हमारा, और यहाँ पे हमारा किसका ट्रांसफर हो रहा है, केवल एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। और मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मास ट्रांसफर नहीं। ठीक है। तो इस सिस्टम को बोलेंगे क्लोज सिस्टम। इसका एग्जांपल है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, बॉम्ब कैलोरीमीटर, मोटर बैटरी और प्रेशर कुकर। ठीक है। यदि प्रेशर कुकर है, उसको हम रख दिया, गैस पर चढ़ा दिया, तो उसमें केवल एनर्जी का ही ट्रांसफर हो रहा है। एनर्जी किससे दे रहे हैं, हीट के माध्यम से दे रहे हैं। ठीक है। और उसमें मास का तो निकलने का सवाल ही नहीं होता। ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसके बाउंड्री के आर पर केवल मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होता है, तो हम लोग बोलते हैं ओपन सिस्टम। ठीक है। एग्जांपल के लिए आईसी इंजन, एरो इंजन, जैसे एरोप्लेन उड़ता है तो उसमें धुआं भी निकल रहा है, उसमें एनर्जी भी कंजर्व हो रही। बॉयलर, गैस टरबाइन और नोजल, ये सब हमारे क्या हैं, ओपन सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। इसमें क्या होता है, इसमें अगर ये हमारे समझे तो इसमें हमारा मास का भी ट्रांसफ़र होता है और इसमें हमारा एनर्जी का भी ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं ओपन सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें ना ही एनर्जी का ट्रांसफर हो ना ही मास का ट्रांसफर हो, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। जैसे एग्जांपल थर्मल फ्लास्क, जैसे जो मिल्टन के थर्मल फ्लास्क आते हैं उसमें गारंटी लिखी होती है कि 12 घंटे तक जो ठंडा है उसको ठंडा ही रहने देगा और जो गर्म है उसको गर्म ही रहने देगा। तो ऐसे सिस्टम को लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे हमने यहाँ से चाय लेकर के गए, थर्मल रखी और 12 घंटे तक वो गर्म ही रहेगी, ये हमारी उसकी क्वालिटी होती है थर्मल फ्लास्क की। ओके। अगला है होमोजीनियस सिस्टम, मतलब ऐसा सिस्टम जिसका केमिकल कंपोजिशन मतलब रासायनिक संगठन तथा फिजिकल प्रॉपर्टी पूरे सिस्टम में एक ही समान हो, तो हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस। मतलब ऐसा सिस्टम जो केवल एक ही पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं होमोजीनियस। मतलब जो केमिकल कंपोजिशन है, जो रासायनिक संगठन है, वो हर जगह एक समान हो, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग होमोजीनियस सिस्टम बोलते हैं। ओके। आगे बढ़ते हैं हेट्रोजीनियस सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसका केमिकल कंपोजिशन जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो पूरे सिस्टम में डिफरेंट हो, मतलब अलग अलग हो, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस सिस्टम बोलते हैं। ओके। अगला देखते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी मतलब जो प्रॉपर्टी जो थर्मोडायनेमिक्स को प्रभावित करती है, उनको हम लोग बारे में पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी वह लक्षण है जो किसी सिस्टम की अवस्था के बारे में बताता है, जो मतलब सिस्टम के बारे में बताए उसे हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी। जैसे कोई मनुष्य है, उसके गुणों के बारे में जो हम लोग बताते हैं वो उसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। कि अच्छा है, ये गोरा है, ये काला है, ये बहुत अच्छा है, ये औसत रूप से अच्छा है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी। ओके। अगला हम लोग बोलते हैं मिजरेबल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम लोग माप सकते हैं। ठीक है। पॉइंट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, डेल्टा पी इंटीग्रल इक्वल टू 0 और वेयर पी इज प्रॉपर्टी। सबसे पहला प्रॉपर्टी है हमारा बिंदु फंक्शन मतलब पॉइंट फंक्शन। वह निकाय जो सिस्टम की हिस्ट्री से इंडिपेंडेंट रहता है, पॉइंट फंक्शन कहलाता है। ठीक है। मतलब जो सिस्टम पर डिपेंड ही नहीं करता उसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट फंक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब हमारे सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता, ये सब हम लोग उनको बाहर से देते हैं। ओके। ये हमारे पॉइंट फंक्शन। अगला है पैथ फंक्शन, मतलब वह सिस्टम जो सिस्टम की हिस्ट्री पर डिपेंड रहता है उसे हम लोग बोलते हैं पाथ फंक्शन। जैसे हीट एंड वर्क, ये हमारा उस पर डिपेंड करता है। अगला थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, ये हमारे दो प्रकार की होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, वो प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करती है उसे हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड नहीं करती है उसे हम लोग बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है। वही लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। वह प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड करती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है,
एग्जाम्पल के लिए मास, वॉल्यूम, एनर्जी और डेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड नहीं करती, उसे हम लोग बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल के लिए टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब हमारा डिपेंड करता है। ओके, अगला है ईच स्पेसिफिक इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव। ईच स्पेसिफिक इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव। जो स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है उसको हम लोग इंटेंसिव बोल सकते हैं। ओके, इनको हम लोग पढ़ते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, टोटल प्रॉपर्टीज में क्या होती हैं, जैसे एनर्जी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, आगे वॉल्यूम, ठीक है। इसका स्पेसिफिक क्या होगा, स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक एंट्रोपी और स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। स्पेसिफिक क्या होता है, स्पेसिफिक वो होता है जब हम किसी को उसके मास से डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा स्पेसिफिक हो जाता है, ठीक है। जैसे इंटरनल एनर्जी है, उसको हमने मास से डिवाइड कर दिया, स्पेसिफिक हो गया। एंट्रोपी है, उसको मास से डिवाइड कर दिया, स्पेसिफिक एंट्रोपी हो गया, ठीक है। एंथैल्पी है, उसको हमने मास से डिवाइड कर दिया, स्पेसिफिक एंथैल्पी हो गया। वॉल्यूम है, उसको हमने मास से डिवाइड कर दिया, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब अगले टर्म पे हम लोग इससे आगे के बारे में पढ़ेंगे। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।